अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर सिखों और हिंदुओं का विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल से लगातार इनके बीच में एक लंबा विवाद चल रहा है। आज के वीडियो के अंदर इन्हीं के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। पिछले दिनों अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या था, इनके पीछे हिंसा क्यों हुई थी, सिखों के खिलाफ क्या शब्दावली हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा उपयोग की जा रही है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो के अंदर काफी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों अमेरिका के अंदर हिंदू और सिखों के अंदर में बहुत बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। पिछले तकरीबन एक महीने से ये जो खबर है अलग अलग हिस्सों के अंदर सामने आ रही है, लेकिन इसका जो पूरा निचोड़ है इनकी बेसिक बात बताता हूं। दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला होता है और उस मंदिर की दीवार के ऊपर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के नाम के नारे लिखे जाते हैं। पिछले साल 2023 के अंदर दिसंबर महीने के अंदर स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर जब हमला हुआ था तो वहां पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने यहाँ पर बहुत सारे इल्जाम खालिस्तानी और सिखों के ऊपर लगा दिए और इन्होंने कहा कि जो उनकी इंसल्ट की गई है, इसके अंदर जो हेट क्राइम हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी मंदिर के ऊपर हमला हुआ है तो जिन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया तो उन लोगों को पकड़ो, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर एक और मामला सामने आता है। ये जो खबर थी ये तो एक साल पुरानी थी, लेकिन आज के समय अक्टूबर महीने के अंदर फिर से अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक नया झमेला खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर जो हिंदू संगठन है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, ये फिर से एक नया बयान दे देते हैं। ये बयान क्या था ये भी सुन लीजिए। ये सारा बयान आया क्यों था इससे पहले आप ये जानिए। गुरुद्वारे के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा और ना मैं पत्रकार का, ना उन चैनल का नाम लूंगा, लेकिन आपको इधर एक तस्वीर जरूर दिखा सकता हूं केवल एक रेफरेंस के लिए। उस चैनल का पत्रकार गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाता है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने के बाद उसको वहां से दो सरदार बंदे गुरुद्वारे से उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। ऐसा एक सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सीसीटीवी फुटेज डाला गया था। पार्किंग के पास कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं और उन्हीं गाड़ियों के पास खड़े होकर वो उस पत्रकार को मारपीट कर देते हैं, उसको मारते पीटते हैं। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि ये जो पत्रकार था, अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक नामचीन चैनल है, उनके एक पत्रकार को मारा गया। गुरुद्वारे से बाहर लाकर पत्रकार को मारा जाना ये बहुत ही गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। और इसी चीज को लेकर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने फिर वहां पर फिर से एक बयान जारी कर दिया। दोस्तों हमारा जितना भी सारा मामला है, ये भारत कनाडा का जो विवाद शुरू हुआ था 2023 के अंदर, जब हरदीप सिंह निज्जर जी की हत्या कर दी गई थी और इल्जाम जो भारत की खुफिया एजेंसियों के ऊपर लगा था। इसके बाद फिर इसी जंग के अंदर अमेरिका कूद पड़ता है। जब अमेरिका इसी जंग के अंदर आ जाता है तो उसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर और वहीं पर एक स्वामी नारायण मंदिर है, उस मंदिर की दीवारों के ऊपर स्लोगन लिखे जाते हैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला और खालिस्तान जिंदाबाद के। जिसके बाद वहां पर जो मंदिर है उसके अंदर भी तोड़फोड़ होती है, लेकिन वो तोड़फोड़ किसने की आज तक नहीं पता चला है। वो स्लोगन किसने लिखे थे ये आज तक पता नहीं चला। लेकिन स्वामी नारायण मंदिर के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के साथ जो कैलिफोर्निया की सिख संगत है, उन्होंने आपस के अंदर मिलकर फिर उसी मंदिर के अंदर साफ सफाई की। देखो जो सिख है वो हमेशा जुल्म के खिलाफ रहते हैं। कोई भी स्टेट हो तो जो सच्चा सिख है वो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता है। और वहां पर जो कैलिफोर्निया का सिख समाज है, उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर के अंदर जाकर, जहां पर तोड़फोड़ हुई थी, तो वहां पर जाकर उन हिंदू भाइयों की मदद की। अब ये जो पत्रकार को मारा पीटा गया, इसके बाद इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। अब इनको मारा पीटा क्यों गया, इसके पीछे भी एक और लॉजिक है। जो पत्रकार है, इनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि इन्होंने पुलिस के सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट 2 महीने पहले सामने रखी थी जहां पर एक गुरुद्वारे के बाहर गोलीबारी हुई थी। गुरुद्वारे के बाहर गोलीबारी करने वाले जो लोग थे और जबरदस्ती वो हफ्ता वसूल रहे थे, तो उन लोगों को इनकी जो रिपोर्टिंग थी वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन लोगों को वो वहीं पर गुरुद्वारे के अंदर मिल गए जिन लोगों को रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगी थी, और उन्हीं लोगों ने इसलिए इनको पीट दिया। कैलिफोर्निया के अंदर जब पत्रकार के ऊपर हमला हुआ तो वहां पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक पोस्ट लिखी थी अपने ट्विटर एक्स अकाउंट के ऊपर। खालिस्तानियों ने मंदिरों के ऊपर हमला किया था, अब गुरुद्वारे जाने वाले पत्रकारों के ऊपर भी हमला करते हैं। लेकिन अब पिछले दिनों
जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इन्होंने अपना एक और नया ट्वीट, अपना इनका एक और नया रिप्लाई आता है जिसके अंदर ये सिख कौम से माफी मांग दे। और हमारा जो इशारा था, हमने अपनी पिछली पोस्ट के ऊपर जो हमारी HAF संस्था जो है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, इनके द्वारा जो हमारा पहला बयान दिया गया था उसके ऊपर हम माफी मांगते हैं। और हमारा जो कैलिफोर्निया स्टाफ है उन्होंने केवल एक घटना की बात की थी, हम सारे सिखों को नहीं कहते हैं, सारे सिखों का बहुत सम्मान करते हैं, सिख धर्म का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर सच क्या है झूठ क्या है या तो वो पीटने वाले लोग जानते हैं या पत्रकार साहब जानते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर जो बातें सामने आई मैंने आपको यहाँ पर केवल वो बताया है। जब हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी बोलता है तो यहाँ पर एक सिख संस्था सामने आती है, इनका नाम आप इधर पढ़ सकते हैं, सिख कोल्टाइशन नाम की। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट छापी है, पूरी की पूरी जो पोस्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाकर वहां से भी आप पढ़ सकते हैं कि हम हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा फ्रोमेंट गुरुद्वारा और व्यापक कैलिफोर्निया सिख समुदाय के बारे में की गई बयानबाजी से निराश हैं। हम फ्रोमेंट संगत के साथ खड़े हैं और हम सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण रूप से सभी को गुरुद्वारा समिति के अपने बयान को यहाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे गुरुद्वारे पवित्र संस्थाएं हैं, वे स्थान जहां हम पूजा करने जाते हैं, समुदाय पाते हैं और सर्वदा भला सभी का कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। सैक्रामेंटो बी के ले के अंदर HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के प्रतिनिधि द्वारा यह आरोप कि हमारे गुरुद्वारे संस्थागत रूप से ड्रग्स, हथियारों और संगठित अपराधों से जुड़े हुए हैं, न केवल भड़काऊ और अपमानजनक है बल्कि निराधार भी है। लेख के प्रकाशन के बाद से HAF ने दावा किया कि इस लेख के अंदर उनके प्रतिनिधि को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है, लेकिन वे क्षेत्र की संगत के व्यक्तिगत सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में लेख साझा करना जारी रखते हैं और 1990 के दशक में व्यक्तियों की कथित कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। इनमें से कोई भी हमारे विचार से 20,000 सदस्यों वाले गुरुद्वारे की व्यापक आलोचना को मान्य नहीं करता है। वास्तव में हाल की गिरफ्तारियों के बारे में लेख में सैक्रामेंटो काउंटी जिला अटॉर्नी ने विशेष रूप से उल्लेखित किया है कि इस विशेष मामले के अंदर जांच और लगाए गए आरोप किसी भी तरह से जीवंत सिख समुदाय को प्रतिबंधित या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर बड़े सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। HAF के साक्षात्कार के विषय के ऊपर यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें निहित षड्यंत्र और अप्रत्यक्ष संकेतों के अतिरिक्त उदाहरणों के लिए कोई भी जवाबदेही नहीं दी गई है। अगस्त के अंदर विंटर्स कैलिफोर्निया के अंदर 3 सिख पुरुषों की कथित हत्या के प्रयास के अंदर HAF के प्रतिनिधि ने कहा कि समय बहुत संदिग्ध था क्योंकि यह बिल की हत्या के ठीक बाद हुआ था। यह गलत है, गोलीबारी 11 अगस्त को हुई थी और विचारा अधीन अंतरराष्ट्रीय दमन। तो यहाँ पर एक सिख संस्था सामने आती है, इनका नाम आप इधर पढ़ सकते हैं, सिख कोल्टाइशन नाम की। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट छापी है, पूरी की पूरी जो पोस्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाकर वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और यही से जानकारी कुछ इकट्ठी की, कुछ हमने ट्विटर से इकट्ठी की, कुछ अलग अलग अखबारों से इकट्ठी की, जिसके बाद मैं आप सभी के लिए ये जो रिपोर्ट है ये लेकर आया हूँ। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि देखो, अगर किसी हिंदू ने सिख के ऊपर हमला किया तो उसके ऊपर पूरी हिंदू कम्युनिटी को आप दोष नहीं दे सकते। अगर आपके ऊपर एक सिख ने हमला किया, एक सरदार ने हमला किया, तो उसके ऊपर आप कभी भी पूरे सिख कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते हो। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर यही सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पर सिखों को और ना ही हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ कोई भी ऐसी भद्दी शब्दावली उपयोग करनी चाहिए। साफ सफाई करके ये वहां से वापस उनको मंदिर फिर से पहले जैसा बना देते हैं। इनकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा कि हम भारत सरकार की नीतियों का भी विरोध करते हैं, जो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, विदेशों के अंदर जाकर दूसरे देशों के नागरिकों को मारते हैं और वहीं पर सिखों का भी दमन किया जा रहा है, सिखों के ऊपर हमले करके उनको मारा जा रहा है। सिख कोल्टाइशन की ये बात है कि वो इस बात का विरोध करते हैं और साथ के साथ वो इस बात का भी विरोध करते हैं, कहते हैं जो हिंदू संगठन अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन जो इन्होंने किया है यह भी गलत है। तो दोस्तों, ये वो सारा मामला था अमेरिका के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। सिख गलत बोलेगा तो उस सिख का मैं विरोध करूंगा, अगर कोई सिखों के बारे में हिंदू गलत बोलेगा या हिंदू संगठन गलत बोलेगा तो उसका भी हम वीडियो बनाकर विरोध करेंगे। हमारा फर्ज है सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना और अपने उस फर्ज को हम हमेशा निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। दोस्तों,
दोस्तों पिछले समय के अंदर अमेरिका के अंदर हिंदू और सिखों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद बन चुका है। कई बार तो ये जो मामला है लड़ाई झगड़ों तक पहुंच चुका है, जहां पर एक बार पत्रकार को मार पीट दिया गया, एक बार मंदिर के ऊपर हमला हो गया, एक बार गुरुद्वारे को नशा और ड्रग तस्करी के साथ जोड़कर दिखाया गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर सिखों की दस्तार किस प्रकार से उतारनी है, तलाशी लेनी है, एयरपोर्ट के ऊपर इनको रोको, इनकी तलाशी लिया करो, ये पंजाब से नशा ड्रग्स लेकर आते हैं, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा इस प्रकार के इल्जाम सिखों के ऊपर लगाए गए। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का जो वीडियो है, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।